हम पौधा लाएं, बहुत लाड़ से, चाव से, प्यार से हम उसे रख देते हैं घर के अंदर और उसकी इतनी केयर कर डालते हैं, इतनी केयर कर डालते हैं कि हम उसे मार देते हैं। नमस्ते गाइज, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? खूब अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छी सी हूँ और समर्स आ चुके हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो सभी का मन कर रहा होगा कि हम गर्मियों वाले इंडोर प्लांट्स लेकर आएँ और होना भी चाहिए, मन करना भी चाहिए। और तो ऐसे 10 प्लांट्स के नाम मैं बताऊंगी जो बहुत ही इजीली बिना ज़्यादा केयर के आपको प्लांट एक बार लाएंगे, लगाएंगे और फिर उनको प्रोपगेशन करके बढ़ाएंगे भी। आप अपना पूरा घर भर लेंगे और थोड़ी सी छोटी छोटी सी केयर होती है उनकी, उनको करेंगे तो आपका पौधा कभी मरेगा नहीं। और लाते हैं और फिर वो पौधा जो है ना, ज़्यादा केयर की वजह से वो मर जाता है। मोस्टली यही होता है जब बिगनर्स होते हैं, हम पौधे लगाते हैं और थोड़ी सी जानकारी ले लेना तो ये पौधे मरेंगे नहीं। अगर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, हमें जानकारी नहीं होती है और हम पौधे ले आते हैं। और नर्सरी वाले जो होते हैं ना, हमेशा कह देते हैं कि अंदर रखिए और बस कुछ भी मत कीजिए, पानी देते रहिए। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स भी बताऊंगी आपको। बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक, स्किप मत कीजिएगा। और ऐसे 10 पौधे बताऊंगी मैं आज आपको जो आप अपने घर में रख सकते हैं। एक जैसी केयर होगी, कोई बहुत अलग कुछ भी केयर नहीं होगी, बहुत ही इजी केयर होगी। लगाना बहुत आसान होगा, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं। सबसे पहले मैं सजेशन करूंगी कि आप नर्सरी से ही ले आइए। कटिंग से फिर आपको नेक्स्ट जब आपको थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी हो जाए ना, तब आप कटिंग लगा लेना। तो चलिए चलते हैं पौधों की तरफ, पौधों के नाम जानते हैं। ऐसे 10 पौधे मैं बताती हूँ आपको। 10 पौधों में नंबर 1 पर आता है, मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे और ये देखिए मेरी साइड में भी आप देख रहे होंगे। तो छोटा बड़ा हर तरह का मनी प्लांट हर एक के घर में मिल जाएगा। हो सकता है आपके घर में भी हो या फिर आपने ट्राई किया हो और नहीं लगा हो, ख़राब हो गया हो पौधा, तो बड़ी दिक्कत आती है और हम निराश हो जाते हैं बार बार कि नहीं, हमसे पौधा नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा, तो हम नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं कीजिए, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पौधा लेकर आइए, ये वीडियो देखिए और पौधा लेकर आइए, आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1 प्लांट होता है, सबका मोस्ट फेवरेट होता है, सबको लगाने का मन करता है और लगाना भी चाहिए। मनी से रिलेटेड वैसे कुछ नहीं होता है, बस ये ऑक्सीजन देता है। सारे प्लांट्स ही ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हम इसको मनी प्लांट बोल देते हैं, ताकि इसको सभी लगा लें। तो मनी की सेविंग्स होती हैं इस तरीके से कि हम पौधे लगाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमें पैसे जो है डॉक्टर्स को नहीं देने पड़ेंगे। वो मनी प्लांट इसलिए बोला जाता है इसको। तो चलिए मनी प्लांट के बारे में बताते हैं। मनी प्लांट जो है बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है, आपको तरह तरह की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। गोल्डन मनी प्लांट है, बड़े पत्ते का, छोटे पत्ते का, और हर तरह के मिल जाएंगे। इसको पोथोस भी बोला जाता है। तो उसको लाइए और आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पानी डाला और नीचे से निकल गया, बस ऐसा। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, उसमें रेत मिक्स करना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होता है ना, सीमेंट के साथ हम मिक्स करते हैं, वही वाली जो रेत होती है वो मिक्स कर दीजिए और बस पौधा लगा दीजिए। नंबर 2 पर आता है सिंगोनियम। तो सिंगोनियम मेरा भी मोस्ट फेवरेट प्लांट है। बहुत इजी केयर होती है और मनी प्लांट जैसी ही केयर होती है इसकी भी। बहुत कुछ करना नहीं है ज़रूरी। मिट्टी भी ऐसी ही रखिए जैसे आप मनी प्लांट की रखते हैं। और ये भी 2 तरीके से उगाया जाता है। एक तो झाड़ी से उगा लीजिए आप, कि आप उसको लंबा मत होने दीजिए, कट करते रहिए, उस कटिंग को लगा दीजिए दूसरी जगह और आपका झाड़ी नुमा बन जाएगा, काफ़ी ग्रीनरी देता है आपके घर में। और दूसरा होता है मनी प्लांट की तरह, जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं ना, वैसे ही इसको स्टिक पे चढ़ा दीजिए तो सिंगोनियम भी स्टिक पे चढ़ जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ग्रीनरी के लिए भी और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप डेकोरेशन आप नकली प्लांट से नहीं, आप असली प्लांट से भी कर सकते हैं घर के अंदर, जैसे कि मैंने की हुई है। तो नंबर 3 पर आता है आपका सेंसीवेरिया। सेंसीवेरिया जो प्लांट होता है वो भी बहुत सारे तरह का आता है, छोटा बड़ा वेरीगेटेड होता है और तरह तरह के सेंसीवेरियाज आते हैं। बहुत इजी केयर होता है और आप उसे लगाइए। मिट्टी सेम मनी प्लांट जैसी ही होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वॉन्डरिंग जू और ऐसा लगता है भगवान ने जैसे पेंट कर दिया हो, इसके ऊपर पेंटिंग की हो, उस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा है। हैंगिंग में लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हैंगिंग का और मतलब इसके नीचे ये लग जाते हैं ना, ये देखिए इस तरीके से नीचे चलते चले जाएंगे तो ये इसकी जो पेंटिंग है ना वो दिखाई देती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ईजी टू केयर प्लांट है। तो नंबर 5 पर आ जाता है आपका एलोवेरा प्लांट।
एलोवेरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एयर प्योरीफायर प्लांट है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। आप इसको छोटे बड़े हर तरह के पॉट में लगा सकते हैं। और एलोवेरा में भी कई तरह की वैरायटी आती है। ये प्रिंट वाली वैरायटी है और प्लेन वाला मेरा बाहर लगा हुआ है, जो देसी एलोवेरा होता है वो लगा हुआ है। वो भी बहुत ही प्यारा। आप ज़मीन में लगा सकते हैं, छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बड़े पॉट में लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। और घर में जो है देखिए कितनी प्यारी सी लुक दे रहा है। घर के अंदर आप टेबल पे भी रख सकते हैं, जैसे मर्जी रख लीजिए। बस थोड़ा ध्यान रखिए कि इसमें भी जो है ये देखिए सक्लेंट प्लांट होता है, थोड़ा थिक होता है। इसके अंदर जो है एक जेली टाइप का होता है। और इसको पानी की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी देंगे तो आपका पौधा मर जाएगा। तो ये वाला प्लांट आप जरूर चूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत के साथ साथ एयर प्योरीफाई भी होता है। नंबर 6 पर आता है आपका फर्न्स। फॉक्सटेल फर्न होती है और भी दूसरी बहुत सारी फर्न्स होती हैं। नर्सरी जाएंगे आप तो आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी प्लांट। इंडोर का होता है, हैंगिंग का ऑप्शन सबसे अच्छा होता है। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला जो होती है ना, वो होती है फॉक्सटेल फर्न। मेरा मोस्ट फेवरेट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नंबर 7 पर आता है आपका टर्टल वाइन। जी हाँ, टर्टल वाइन बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। हैंगिंग में आता है, नीचे हैंग करता है। जैसे बिजली होती है ना, उसकी लाइट्स होती हैं, लड़ियाँ होती हैं दिवाली की, उसी तरह से लगता है। ऐसा लगता है जैसे ग्रीन लड़ियाँ भगवान ने दे रखी हो। इंडोर लगाइए, सेमी से शेड का प्लांट है, सेम मनी प्लांट की तरह लगता है, लेकिन हैंगिंग में ही लगता है वो। हैंगिंग का क्योंकि उसकी जो बहुत सारी नीचे लंबी लंबी लड़ियाँ आती हैं ना, वो केवल हैंगिंग में लगती है। और बहुत ही खूबसूरत और बेहद खूबसूरत, खूबसूरत खूबसूरत बस खूबसूरत। नंबर 8 पर आता है आपका क्रोटन। क्रोटन में अगर आपको घर में ग्रीनरी के साथ साथ अगर आपको कलरफुल भी चाहिए, आपको कलर्स भी चाहिए घर में, तो आप क्रोटन चूज़ कीजिए। क्रोटन में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, आपको हर तरह का क्रोटन मिल जाएगा। और अगर कलर्स चाहते हैं ना, तो कलर्स के लिए तो आप ज़रूर से ज़रूर आप सिर्फ और सिर्फ क्रोटन चूज़ कीजिए। आपके घर में रंग बिरंगे जो क्रोटन लगेंगे ना, तब देखना आपका घर में नकली पौधों की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, ऐसा क्रोटन लगता है हमेशा। तो क्रोटन को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। फिर आता है आपका एरिका पाम। और एरिका पाम एक ऐसा प्लांट होता है, जैसे हर कोई कोशिश करता है कि मनी प्लांट मेरे घर में ज़रूर होना चाहिए, वैसे ही होता है कि मेरे घर में एरिका पाम ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला पौधा होता है, जहाँ भी रख जाए ना अट्रैक्शन सारा अपनी तरफ ले लेता है, इतना प्यारा होता है। केयर सिर्फ और सिर्फ मनी प्लांट जैसी होती है और कोई नहीं होती है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए और बस, और कुछ नहीं। मेरी लिस्ट का 10वां पौधा है ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में जो है बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से स्पाइडर्स निकल के आते हैं। हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे स्पाइडर प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स आ रहे थे। क्या होता है, एक झड़ी निकलती है और उसमें बहुत सारे स्पाइडर की तरह ये इस तरीके के प्लांट होते हैं। उन्हें कट कर लीजिए, सेपरेट रख दीजिए और आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से आप स्पाइडर प्लांट को भी रखिए। मिट्टी सेम होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो चलिए भाई, आखिर में बारी आती है कुछ टिप्स की। तो टिप्स देती हूँ आपको। जितने भी प्लांट्स मैंने बनाए हैं ना, उनके लिए है, सब पर लागू होगी, एक जैसी लागू होगी। सबसे पहला, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए। कोकोपीट को ज़्यादा मत मिक्स कीजिए। मोस्टली क्या होता है कि कोकोपीट को ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। वो कोई फर्टिलाइज़र नहीं है और वो सिर्फ ऐसा है कि वाटर होल्ड रखता है वो। लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्स मत कीजिए। ऐसा रखिए जैसे एक गमले में आपने 1-2 मुट्ठी डाल दी हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसे मत डालिए। रेत को है आप आधा आधा मिट्टी और आधा रेत कीजिए। थोड़ा सा उसमें गोबर खाद मिक्स कर दीजिए, जो नॉर्मली आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। और दूसरा आता है फर्टिलाइज़र क्या देना चाहिए। आप बाज़ार मत जाइए, कुछ भी मत, कहीं भी मत जाइए आप, आपको घर में से ही फर्टिलाइज़र मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपको दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी दाल सब्जियां धोते हैं ना, पकी हुई नहीं, जब आप वॉश करते हैं उन चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि ग्रीन सब्जियों में से तो ग्रीन पानी हो जाता है हमारा। और जब हम चावल धोते हैं या फिर दाल धोते हैं, उनमें पानी वाइट वाइट सा हो जाता है। जो जब हम बनाने से पहले जब हम भिगोते हैं दाल को, वो वाला पानी, पका हुआ नहीं, कोई भी पका हुआ चीज़ नहीं डालेंगे। लेकिन जो हमारा दाल का या चावल का जो पानी होता है ना, जिसे हम फेंक देते हैं धो धो के, उस पानी को इकट्ठा कीजिए और अपने पौधों में डाल दीजिए। किसी भी, यकीन मानिए, किसी भी फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इस चीज़ को। तो वैसे मैं एनपीके यूज़ करती हूँ अपने पौधों पे, लेकिन वो कभी कभी यूज़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। एनपीके 19-19-19 मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा कभी कभी
2 महीने में, 2.5 महीने में ऐसे, या 1 डेढ़ महीने में ऐसे यूज़ करती हूँ। रेगुलर बेस पे नहीं यूज़ करती हूँ। और आप इस पानी को दीजिए और बिल्कुल ऐसे दीजिए कि उसे धो लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा 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 सभी पौधों में डाल दीजिए। फिर आता है आपका लास्ट टिप्स। सबसे पहले ये होता है कि हम पौधा लाएं, बहुत लाड़ से, चाव से, प्यार से हम उसे रख देते हैं घर के अंदर, और उसकी इतनी केयर कर डालते हैं, इतनी केयर कर डालते हैं कि हम उसे मार देते हैं पानी डाल डाल के, या फिर खाद डाल डाल के। हर 15वें दिन खाद डाल देंगे, हर महीने में एक बार खाद डाल देंगे, नहीं। आप ज़्यादा खिलाओगे, ज़्यादा हम खुद खाएंगे तो हमें वो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेगा। वैसे ही पौधे में होता है। पानी आप दीजिए, पहले मिट्टी को खुरच के देखिए थोड़ी सी उंगली से, ठीक है। जब उंगली से पूरी ऐसे लगे ना आपको कि मिट्टी सूख गई है, भुरभुरी हो गई है, ऐसे उठाने से ऐसे सूख गई है, तो आप मिट्टी में पानी डालिए। वैसे मत डालिए। अगर आपकी मिट्टी उंगली में बाइंड हो रही है, या मुट्ठी बना के देखिए आप उसकी, तो मुट्ठी बन जाती है, मिट्टी की गांठ बन जाती है, उस तब पानी मत डालिए। और वो आपका एटमॉस्फेयर बता देता है कि हमें पानी 10 दिन में डालना है। कोई रूटीन नहीं होता है कि 10 दिन में बताऊँ आपको या 4 दिन में बताऊँ आपको, ऐसा कोई रूटीन नहीं होता है। आप अपने घर का माहौल देखिए कि आपके घर में 2 दिन में पौधा सूख गया है तो आप 2 दिन में पानी डाल दीजिए, रोज़ सूख रहा है तो रोज़ डालिए, 10 दिन में सूख रहा है तो आप 10 दिन में डालिए। ऐसा नहीं है पानी डाल डाल के क्या होता है, पौधा सूख जाता है। मोस्टली ये प्रॉब्लम एरिका पाम में भी आती है, मोस्टली सभी इंडोर प्लांट्स में यही प्रॉब्लम आती है। जो पत्ते हमें सूखे हुए दिखाई देते हैं ना, वो येलो येलो ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, वो सूखे नहीं होते। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, पानी की वजह से गल जाते हैं वो पौधे। तो सबसे पहला यही होता है कि आप उसको पानी दीजिए जब जब ऊपर की लेयर जो मिट्टी है ना उसकी सूख जाए, उसके बाद ऊपर की थोड़ी सी लेयर सूख जाए, भुरभुरी, वो आप पकड़ने से ऐसे डालो उसको, भुरभुरी ऐसे रेत की तरह गिर जाती है, तभी आप उसमें पानी दीजिए, वरना मत दीजिए। नहीं तो आपका पौधा 100% रूट रॉट होकर खराब हो जाता है। रूट रॉट मीन्स जड़ गल जाती है और पौधा ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है, और जब जड़ गल जाती है तो पौधे को नहीं बचा सकते हम। तो सबसे पहले ध्यान रखिए रूट्स का। जब जड़ों का ध्यान रखेंगे तो पौधा खुद ही खुश रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय माता दी।